Good morning, children. Today we will start our new chapter, chapter number 9, agriculture and livestock. एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि करना और लाइवस्टॉक मतलब पशुधन। तो आज हम इंडिया में एग्रीकल्चर और यहाँ की पशुधन या पशु संपदा के बारे में जानेंगे। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री। मेनली इंडिया जो है एक कृषि प्रधान एग्रीकल्चर कंट्री है। एग्रीकल्चर को यहाँ की पॉपुलेशन का 2/3 जो पार्ट है, 2/3 पार्ट यहाँ की पॉपुलेशन का इंडिया का जो है वो एग्रीकल्चर को अपने ऑक्यूपेशन के रूप में अपनाए हुए हैं। फार्मिंग को ऑक्यूपेशन व्यवसाय के रूप में अपनाया हुआ है। साथ ही यहाँ में जो गांव के लोग हैं उनकी इनकम का एक मेजर सोर्स भी है ये एग्रीकल्चर। साथ ही एग्रीकल्चर से फूड तो प्राप्त होता ही है, साथ ही कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी प्राप्त होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटन, शुगर इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही इंडिया हैज ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, सुटेबल है, और इसीलिए यहाँ पर ये इतनी ज्यादा कृषि प्रधान देश को माना गया है, कहा गया है। यहाँ पर इतनी ज्यादा कृषि की जाती, खेती की जाती है। साथ ही इंडिया में जो है एग्रीकल्चर सीजन है, जो टू एग्रीकल्चर सीजन है, विंटर सीजन, समर सीजन एंड विंटर सीजन। तो दो मेन सीजन है जहाँ पर एग्रीकल्चर ये जो क्रॉप्स है वो ग्रोन की जाती है इंडिया में। समर सीजन में ग्रोन की जाने वाली क्रॉप्स को खरीफ और विंटर सीजन में ग्रोन की जाने वाली क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। साथ ही फार्मिंग के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो है सुटेबल टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, गुड क्वालिटी सीड्स, मैन्योर यानी खाद, लेबर। तो इस तरह से ये कुछ फार्मिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। साथ ही इंडिया में दोनों तरह की फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप, दोनों तरह की क्रॉप्स को ही ग्रोन किया जाता है। तो इंडिया में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होती है? फूड क्रॉप्स जब फार्मर्स पॉपुलेशन के लिए, लोगों के खाने के लिए जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है उन्हें हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। कुछ जो मेन फूड क्रॉप्स हैं वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस एंड माइज अर्थात मक्का। तो राइस और व्हीट ऐसी क्रॉप्स है जो कि इंडिया के लोगों का स्टेपल फूड भी माना जाता है, यानी मुख्य भोजन भी है, मुख्य भोजन में इंक्लूड इन्हें किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं राइस के बारे में। राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसको ग्रोन करने के लिए गुड अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी की बहुत अच्छी जरूरत पड़ती है। साथ ही जो राइस है वो हॉट क्लाइमेट में ग्रोन होता है। तो जो वैसे तो कंट्री में सब जगह ही राइस की क्रॉप को ग्रोन किया जाता है, बट जो मेनली जो एरिया है वहाँ का वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ये ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर राइस को अधिक ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हीट। व्हीट जो है एक विंटर क्रॉप है, सर्दियों में ग्रोन की जाने वाली क्रॉप है, और इस जो व्हीट है, गेहूं है, उसे मॉडरेट वाटर सप्लाई की जरूरत होती है। मतलब ना व्हीट को, गेहूं को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही बहुत कम पानी में ये गेहूं उग सकता है। तो व्हीट को मॉडरेट वाटर सप्लाई की जरूरत होती है। साथ ही कूलर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो कूलर होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए व्हीट की क्रॉप को ग्रोन करने के लिए। इसीलिए इसे सर्दियों में ग्रोन किया जाता है और विंटर क्रॉप इसे कहा जाता है। साथ ही वही बात, व्हीट को देश में हर जगह ग्रोन किया जाता है, लेकिन स्पेशली जो मेनली जो ग्रोन किया जाता है वहाँ पर, जहाँ पर ग्रोन किया जाता है वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा व्हीट ग्रोन की जाती है। नेक्स्ट हमारी है फूड क्रॉप्स में नेक्स्ट हमारे हैं मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, और जो मिलेट्स होते हैं वो ड्राई क्रॉप्स होते हैं, यानी कि ऐसी जगह पर मिलेट्स उगाए जाते हैं जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल रिसीव की जाती है, रेनफॉल कम रिसीव की जाती है। जो मिलेट्स है उनमें ज्वार, बाजरा और रागी को इंक्लूड किया गया है। साथ ही मिलेट्स राजस्थान, बिहार, गुजरात और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। जो पल्सेस होती हैं वो रिच इन प्रोटीन्स होती है, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही पल्सेस में जो दालें हैं इनको निकालने के बाद में जो पीछे बचता है उसे फोडर के रूप में, चारे के रूप में एनिमल्स के खाने के लिए भी यूज किया जाता है। और जो इंडिया में लगभग हर जगह ये पल्सेस लार्ज स्केल पर उगाई जाती है।
है। साथ ही बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम कुछ पल्सेस के एग्जाम्पल है। ग्राम होता है चना, ग्रीन ग्राम हरा चना, ब्लैक ग्राम होता है काला चना। तो ये कुछ पल्सेस के एग्जाम्पल भी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कैश क्रॉप पर। कैश क्रॉप से कुछ ऐसी फसलें, कुछ ऐसी क्रॉप्स जिन्हें फार्मर्स ओनली मार्केट में सेल करने के लिए ही उगाते हैं, उन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स ओनली फॉर सेल इन मार्केट आर कॉल्ड कैश क्रॉप। तो ओनली मार्केट में सेल करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं वो कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। कैश क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स है ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, स्पाइसेस यानी मसाले, टोबैको, टोबैको होते हैं तंबाकू, टी एंड कॉफी। ये कुछ कैश क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का मतलब ऐसे सीड्स जिनसे तेल निकाला जाता है। साथ ही ये जो ऑयल सीड्स होते हैं इनसे जो तेल निकाला जाता है उसे हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं और इसीलिए इन ऑयल सीड्स से निकाले गए ऑयल को हम वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं ग्राउंडनट, मूंगफली, सेसमे यानी तिल, मस्टर्ड सरसों, कैस्टर सीड्स यानी अरंडी जो होते हैं, ड्राई कोकोनट जिसे हम खोपरा भी कहते हैं, सनफ्लावर एंड लिनसीड, लिनसीड होती है अलसी जिसे कहा जाता है। तो ये कुछ ऑयल सीड्स के एग्जांपल है। इनसे निकलने वाले तेल को हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं और वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स का मतलब होता है वो क्रॉप्स जिनमें रेशियो होते हैं। तो जूट और कॉटन कुछ फाइबर क्रॉप्स होती हैं। ये फाइबर क्रॉप्स में जो जूट है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। असम, बिहार, उड़ीसा में भी ये जूट है जो उगाया जाता है। उसके बाद में है कॉटन। कॉटन पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कॉटन उगाई जाती है। नेक्स्ट कैश क्रॉप्स में नेक्स्ट हमारे है स्पाइसेस। स्पाइसेस में पेपर यानी काली मिर्च, चिलीज मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग, कार्डमम, इलायची, फेनुग्रीक मेथी, क्यूमिन सीड्स, जीरा, नटमग यानी जायफल और सिनेमन यानी दालचीनी को इंक्लूड किया गया है। ये जो है न केवल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं बल्कि इनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं। साथ ही ये जो स्पाइसेस हैं स्पेशली या मेनली केरला में सबसे ज्यादा होते हैं और साथ ही कर्नाटका में भी स्पाइसेस इंडिया में उगाए जाते हैं ज्यादा मात्रा पर। उसके बाद में है टी। टी है जिसके बारे में आप जानते हो कि सबसे ज्यादा असम की टी फेमस है, सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में टी ग्रोन की जाती है। कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटका में ग्रोन की जाती है। उसके बाद केरला एंड तमिलनाडु में भी कॉफी को ग्रोन किया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इंडिया में एग्रीकल्चर जो है उसके बारे में, एग्रीकल्चर और किस तरह दो सीजन्स विंटर में रबी क्रॉप्स और समर में खरीफ क्रॉप्स ग्रोन की जाती है। साथ ही 2 टाइप्स की क्रॉप्स इंडिया में ग्रोन की जाती है, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। तो आपको फूड क्रॉप्स क्या होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स फूड क्रॉप्स में इंक्लूड की गई है, कैश क्रॉप्स क्या होती हैं और कौन कौन सी क्रॉप्स कैश क्रॉप में इंक्लूड की गई है, कहाँ कहाँ उगाई जाती है, ये इनके बारे में समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गुड डे।